Hello everyone, this is Sarvat Rashid, right back with a new session on history of Jammu and Kashmir. So guys, in the last video, we have discussed how लोहारा डायनेस्टी एंडेड, कैसे वनीता देव पर आकर के लोहारा डायनेस्टी जो है वो एंड हुई और धीरे धीरे कश्मीर में हिंदू रूल जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे देवा डायनेस्टी के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी तो नहीं रहेगी, जो कि इसमें इतने ज़्यादा कैपेबल रूलर्स तो नहीं हैं, लेकिन उसके बाद कुछ चेंजेस ऐसे हुए हैं जिससे मुस्लिम रूल जो है वो कश्मीर में स्टार्ट हुआ है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड बिफोर वी प्रोसीड ऑन, I request you all to please subscribe our channel and do like, share and comment on our videos. So guys, let's get started. तो देवा डायनेस्टी, अब देवा डायनेस्टी स्टार्ट होती है तब जब लोहारा डायनेस्टी कश्मीर के अंदर एंड होती है 1171 में, जब वनीता देव जो है उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उसका कोई सक्सेसर नहीं होता है, तो वहाँ पर आके हमारी लोहारा डायनेस्टी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब लोहारा डायनेस्टी के बाद जो है कुछ रूलर्स हैं देवा डायनेस्टी के जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें सुहादेव जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सुहादेव के टाइम पर जुल्कदर या जुलूचा या दुलूचा जिसे कहा जाता है, ये एक मंगोलियन है जो कि सेंट्रल एशिया से कश्मीर के अंदर आता है और कश्मीर में रूल करता है। कश्मीर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा उन पर क्रूअल्टी करता है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को मारता है। आप जानते हैं कि मंगोलियंस जो हैं वो काफ़ी बार्बरिक होते हैं, ठीक है। तो जितने भी मंगोलियंस थे वो काफ़ी बार्बरिक हुआ करते थे, और ये भी जो है इसने भी काफ़ी ज़्यादा कश्मीर की किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया। जितने भी आदमी, जितने भी औरतें या जितने भी सब्जेक्ट्स थे कश्मीर के, उन पे ये काफ़ी ज़्यादा क्रूअल्टी करता था। सब जो भी इसके सामने आता था ये उनको मार देता था। जितनी क्रॉप्स थी उनको जला दिया, जितने लोग थे, जितने घर थे उनको जला दिया। ही वॉज अ वेरी क्रूअल रूलर, ठीक है। तो ये जो है ये सुहादेव के टाइम पे इसने कश्मीर को इन्वेड किया। सुहादेव तो वहाँ से निकल गया, ठीक है। एक ही रूलर इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसके टाइम पे जुल्कदर आया था और वो भी जो है निकल पड़ा, सुहादेव भी भाग गया और फाइनली कश्मीर में जो है ये जो जुल्कदर है इसने लगभग 8 महीने के लिए रूल किया, और वहाँ पर 8 महीने के बाद सर्दी के कारण ये जो है निकला और फिर स्नो स्टॉर्म में ही डायड, ठीक है। अब कश्मीर के अंदर कोई रूलर जो है बाकी नहीं रहता है इस वक्त। रिंचन और शाह मीर जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि रिंचन जो है ये लद्दाख से या तिब्बत से जो है कश्मीर में आता है, ये लद्दाख का प्रिंस है, ठीक है। ये कश्मीर में आता है। और दूसरा है शाह मीर। शाह मीर जो है ये स्वाट वैली, जो कि अभी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वगैरह वाले एरिया में है, तो ये शाह मीर जो है ये वहाँ से यहाँ पर आता है, ठीक है। अब रिंचन जो है ये बुद्धिज़्म को फॉलो करता है, तो यहाँ आकर जब ये देखता है कि यहाँ लोग बुद्धिज़्म का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है और यहाँ पर इस वक्त जो है कोई रूलर नहीं है, तो ये डिसाइड करता है कश्मीर के अंदर रूल करने के लिए। इसके लिए ये क्या करता है, सबसे पहले हिंदुइज़्म में ये आने की कोशिश करता है। ये कोटा रानी जो है, कोटा रानी से शादी कर लेता है, जो कि एक रूलर की बेटी होती है। कोटा रानी से शादी करने के बाद हिंदुइज़्म फिर भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये शाह मीर और बुलबुल शाह। अब बुलबुल शाह कौन है? बुलबुल शाह एक सेंट है, एक सेज है या इसके गुरु हैं, जो इसको काफ़ी ज़्यादा इस्लाम की टीचिंग्स देते हैं। और इसके बाद रिंचन जो है ये इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है उनके इन्फ्लुएंस में आकर, और फाइनली ये एक मुस्लिम रूलर बनकर सामने आता है, ठीक है। बुलबुल शाह का ये जो है डिसाइपल हो जाता है, ठीक है। अब रिंचन जो है ये अपना नाम सुल्तान सदरुद्दीन के नाम से रखता है और सुल्तान सदरुद्दीन के नाम से ही ये कश्मीर में रूल करता है। कश्मीर के अंदर 3 साल तक रूल करता है। उसमें वहाँ पर बुड मशीद बनाता है। बुड मशीद जिसको हम बड़ी मस्जिद कहते हैं, बुड मतलब होता है बड़ी, तो मशीद इज़ मॉस्क, ठीक है, मस्जिद जिसे बोलते हैं। तो ये बुड मस्जिद बनाता है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ी मस्जिद होती है, बाद में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और इसकी जगह पे एक छोटी मस्जिद जो है वो अभी भी बनी हुई है, ठीक है। ये 1323 में ये डायड। अब जब ये मर जाता है, इसकी डेथ हो जाती है, इसके बाद कश्मीर में इसका कोई सक्सेसर नहीं होता, तो उस वक्त जो कोटा रानी यानी कि इसकी वाइफ प्लस जो इसके साथ इसका कंपेनियन या इसका दोस्त या आप कह लो शाह मीर जो है, वो दोनों कोटा रानी और शाह मीर मिलके डिसाइड करते हैं कि वो सुहादेव यानी कि देवा डायनेस्टी का जो सुहादेव है, इसके बेटे को उदयन, जो उसका बेटा उदयन है, उसको जो है ये कश्मीर का रूलर बनाएंगे, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, उदयन को रूल कश्मीर में लेकर आते हैं, ठीक है। कश्मीर में आने के उदयन रूल करने के बाद उदयन इतना कैपेबल नहीं होता है। हाँ, जो कोटा रानी है ये उदयन से शादी कर लेती है, ठीक है। इससे शाह मीर जो थोड़ा सा
इसको ये चीज़ सही नहीं लगती है इतनी, तो ये उदयन इतना कैपेबल भी नहीं होता है, तो शाह मीर को लगता है कि ये लोग अच्छे से रूल नहीं कर रहे हैं। उदयन जो है ये भी चला जाता है, यहाँ से भाग जाता है, ठीक है। तो कोटा रानी, ये शाह मीर जो है ये फाइनली 1339 में खुद को कश्मीर का रूलर जो है क्लेम कर लेता है, ठीक है। अब ये जो कोटा रानी है, इसके लिए कहते हैं कि लास्ट पे ये भी सुसाइड कर लेती है। तो फाइनली शाह मीर जो है वो 1339 में कश्मीर में आ जाता है विद द नेम ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन, ठीक है। सुल्तान शमसुद्दीन जो है यानी कि जो शाह मीर है, ये स्टार्ट करता है सल्तनत पीरियड को, या फिर आप कह सकते हो शाह मीर डायनेस्टी को, और 1339 से लेके 1342 तक ये जो है कश्मीर के अंदर रूल करता है। उसके बाद इसने जो है कश्मीर सन स्टार्ट किया, या कश्मीर इरा जिसको हम कहते हैं वो स्टार्ट किया टू कमेमोरेट रिंचन, ठीक है। रिंचन की याद में ये इसने सदरुद्दीन जिसे हम कहते हैं उसकी याद में ये क्या करता है, कश्मीर सन स्टार्ट करता है या इरा स्टार्ट करता है। इसका एक कमांडर इन चीफ है जो कि लंका चक, जिसका जो इसका कमांडर इन चीफ होता है, ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही लंका चक जो है इसके सक्सेसर्स जो हैं आगे आके चाक डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि नेक्स्ट हम चलते हैं शाह मीर, हाँ, शाह मीर डायनेस्टी हमारी स्टार्ट हो जाती है, सुल्तान शमसुद्दीन यानी कि शाह मीर। फिर उसके बाद आता है सुल्तान जमशेद जो कि 1342 से लेके 1343 तक रूल करता है 1 साल के लिए, ठीक है। फिर आता है अली शेर। अब अली शेर जो है ये 1343 से 1354 तक रूल करता है, और यही है जो सुल्तान अलाउद्दीन के नाम से इसको जाना जाता है कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद इसका बेटा है सन शिवम सोक जो कि कश्मीर में रूल करता है। इसके बाद एक्सीड करता है थ्रोन को, और अपने इसको सुल्तान शहाबुद्दीन कहा जाता है, या फिर सुल्तान शहाबुद्दीन के नाम से ही रूल करता है। सुल्तान शहाबुद्दीन जो है ही वॉज अ ग्रेट रूलर। इसको ललित आदित्य ऑफ मिडाइवल कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। इसने 1354 से 1373 तक रूल किया। ये काफ़ी ही वॉज अ ग्रेट रूलर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये चीज़ याद रखिएगा कि ललित आदित्य ऑफ मिडाइवल कश्मीर किसको कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने काफ़ी ज़्यादा डोमिनियंस यानी कि दिल्ली सल्तनत तक पर भी इसने अटैक किया। इसने काफ़ी एक्सपीडिशंस किए, ठीक है। ही वॉज अ ग्रेट रूलर, वो काफ़ी कैपेबल रूलर था। इसके टाइम पे हज़रत सैयद हमदानी एक सेंट हैं जो कश्मीर में उन्होंने विज़िट किया। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली बार हज़रत मीर सैयद हमदानी किसके टाइम पर कश्मीर में आए थे। ये वॉज ये जो हज़रत सैयद हमदानी ये एक सेंट है, एक फ़कीर है, पीर फ़कीर हैं, ठीक है। इनके टाइम पे जो ये शहाबुद्दीन के टाइम पे इन्हें कश्मीर में विज़िट किया, ठीक है। उसके बाद इनको सक्सीड करता है इनका ब्रदर, किसका ब्रदर, सुल्तान शहाबुद्दीन का ब्रदर हिंदल। हिंदल जो है इसको कुतुबुद्दीन भी कहा जाता है, और इसने कश्मीर में 1389 तक क्या किया, रूल किया, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं हिंदल जो है, हाँ, हिंदल का बेटा आ जाता है सिकंदर जो कि कश्मीर में ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिकंदर जो है इसने काफ़ी ज़्यादा सोशियो रिलीजियस चेंजेस लाई कश्मीर के अंदर, काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसको तैमूर जो है जिस टाइम पे सिकंदर जो है कश्मीर के अंदर आया, उस वक्त तैमूर ने इंडिया को जो है इन्वेड किया, ठीक है। उसके बाद इसके टाइम पे हज़रत मीर मोहम्मद हमदानी जो है सेकंड टाइम पे इनने विज़िट किया, ठीक है। नहीं सॉरी, हज़रत मीर मोहम्मद हमदानी ने सेकंड टाइम विज़िट नहीं किया। हज़रत मीर मोहम्मद हमदानी जो है इसके टाइम पर आए। इसने सारे ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो हज़रत मीर मोहम्मद हमदानी जो हैं ये हज़रत मीर सैयद अली हमदानी के जो हैं क्या हैं, बेटे हैं, ठीक है। इसने इनके साथ रह कर के काफ़ी ज़्यादा कश्मीर में चेंजेस लाए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थे बाकी रिलीजन्स के, ठीक है। इसने कश्मीर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको इस्लाम कबूल करने के लिए, इस्लाम को एक्सेप्ट करने के लिए बोला। इसने काफ़ी टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया। इसको बुत शिकौन भी कहा जाता है, बुत शिकौन, क्योंकि ही वॉज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स। ये काफ़ी जितनी आइडल्स जितनी भी थी उनको इसने डिस्ट्रॉय किया था। इसे कश्मीर का औरंगज़ेब भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसने सती जो है उसे प्रोहिबिट किया। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो बाकी रिलीजन के जितने भी लोग होते थे, जो भी इसकी बात को नहीं मानता था या जो भी इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करता था, ये उन्हें मरवा देता था, उन्हें प्रोसिक्यूट करवा देता था, ठीक है। इसके टाइम पे जो आर्किटेक्चर है ये काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड में एक्सेल किया। इसने कश्मीर के अंदर जामा मस्जिद बनवाई,
जो कि इंडो पर्शियन आर्किटेक्ट पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए कि कश्मीर के अंदर जो जामिया मस्जिद है ये कौन से आर्किटेक्ट पर बेस्ड है, तो इट इज़ इंडो पर्शियन आर्किटेक्ट, ठीक है। उसके बाद खानकाहे मौला बनवाई इसके टाइम पे, इसके पीरियड में जो है सिकंदर के पीरियड में खानकाहे मौला बनी, जो कि मीर मोहम्मद हमदानी ने बनवाई थी, ठीक है। इसे शाह हमदान भी कहा जाता है। सिकंदर जो है 1413 में इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इसका बेटा अली शाह, और फिर अली शाह के बाद इसका बेटा शाही खान। जो ये सिकंदर है इसके दो बेटे हैं, एक अली शाह है और दूसरा इसका बेटा है शाही खान, ठीक है। अब अली शाह जो है, अली शाह 2 साल के लिए यहाँ पे रूल करता है, 1413 से 1420 तक 7 ईयर्स के लिए यहाँ पे रूल करता है, ठीक है ये। और उसके बाद आता है शाही खान। अब शाही खान कौन है? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, जिसको कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। इस शाही खान नाम, एक्चुअली इसका नाम शाही खान था और इसने सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के नाम से इसने कश्मीर के अंदर रूल किया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके बाद सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन पे। मैं एक चीज़ बता दूं, मैं ऑब्जेक्टिव्स इस वीडियो में नहीं लेकर आ रही हूँ, मैं इसके बाद मुग़ल पीरियड स्टार्ट करूँगी और उसके बाद जब हम मॉडर्न पर आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर, उससे पहले मैं एक सेशन में आपके पास जितने भी ऑब्जेक्टिव्स अभी तक इम्पॉर्टेंट हैं, हम लोग एक 30-40 मिनट्स का एक ऑब्जेक्टिव सेशन कर लेंगे, ठीक है। और उसमें हम आपके डाउट्स को भी लेकर के आएंगे, जितने भी आपके डाउट्स हैं हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात करते हैं हम सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने 1420 से 1470 तक कश्मीर के अंदर रूल किया, ठीक है। 1420 में ये कश्मीर के अंदर आए। इसका असली नाम मैंने आपको बताया, शाही खान इनका असली नाम था और इन्हें अपना नाम चेंज करके सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन रखा और उसके बाद ही कश्मीर में रूल किया। इनको बड़े शाह कहा जाता है या फिर ग्रेट सुल्तान कहा जाता है, ठीक है। अब बड़े शाह और ग्रेट सुल्तान का तो सेम ही मतलब हुआ, ठीक है। इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। ये काफ़ी लिबरल, काफ़ी पीस लवर इंसान था। इसने काफ़ी ज़्यादा जितने भी करप्ट, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर या जितने भी उसके ऑफिशियल्स थे उनको पनिश किया। इसने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्मेशन लाया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, ठीक है। इसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद टैक्सेस को कम किया, कॉमोडिटीज़ जितनी भी चीज़ें थी उनके प्राइजेस को फिक्स कर दिया ताकि कहीं भी लोगों के साथ जो है गलत ना हो, ताकि सब लोगों के साथ प्राइजेस जो है सेम रहे, कोई ज़्यादा प्राइस ना उन लोगों को चीज़ों के लगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसने काफ़ी ज़्यादा कैनाल्स और इरिगेशन में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। इसने काफ़ी कैनाल्स बनवाए, जैसे काकापुर कैनाल है, जगदार, शाहपुर, अवंतीपुर, जैनगिर, लाल कुल या पोरू या मर्तन कनाल, ठीक है। उसके बाद इसका जो रूल है, ये आर्ट एंड क्राफ्ट में इसने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया कश्मीर में, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट में इसने पश्मीना शॉल को इंट्रोड्यूस किया, पश्मीना कश्मीर के अंदर लाया, ठीक है। पश्मीना शॉल्स जो है काफ़ी वर्ल्ड फेमस हैं। उसके बाद वुडन आर्किटेक्चर या कार्विंग वगैरह आपने देखा होगा, वुड कार्विंग जो होती है वो कश्मीर के अंदर काफ़ी फेमस है। वो भी जो है ये सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने इंट्रोड्यूस किया कश्मीर के अंदर। इसके बाद कुछ टाउन्स हैं जो कि इसके नाम पर पड़े, जैसे जैनपुर है जो कि शुबैया के अंदर है, जैनकोट श्रीनगर में, जैनगिर सोपुर में। मोस्टली चीज़ें जो है जैन के नाम से स्टार्ट हो रही हैं, जैनपुर, जैनकोट, जैनगिर, तो ज़ैनुल आबिदीन के नाम से। इसके बाद गार्डन्स हैं, जैसे बागे जैनगिर, बागे जैनाबाद, बागे जैनपुर, ये सब इसके नाम से आए। फिर आर्टिफिशियल आइलैंड्स, ठीक है, जैसे जैनालंक जो कि वुलर में है और सोनालंक जो कि डल में है, ठीक है। ये दोनों भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कि जो ये सोनालंक है ये कहाँ पर है या किसने बनवाया है, ये जैनालंक जो है ये कहाँ पर है और किसने बनवाया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास एक और चीज़ है, इसने बुक लिखी शिकायत, ठीक है। अब ये शिकायत बुक जो है ये इसने लिखी, ये काफ़ी ज़्यादा आर्ट के साथ साथ इसके यहाँ पर हाँ स्कॉलर्स थे काफ़ी सारे इसने रखे हुए, जो पोइट्री में इसको काफ़ी इंटरेस्ट था और लिटरेचर में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो इसके यहाँ पर कुछ स्कॉलर्स थे जो कि काफ़ी फेमस थे और काफ़ी इंटेलिजेंट थे, जैसे जोना राजा जिसने राज तरंगिणी का सेकंड पार्ट लिखा, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का सेकंड पार्ट लिखा राज तरंगिणी का संस्कृत में। पहला जो था, पहले किसने लिखा था बताएं मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कि पहले राज तरंगिणी का पहला पार्ट किसने लिखा था। फिर नोथो सोमा जो है ये आ जाते हैं, इन्होंने लिखा है जैन चरित्र, ठीक है।
युद्ध भट्ट जो है, युद्ध भट्टा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनने जैन प्रकाश लिखा है जिसमें जैनुल आबिदीन की जो है बायोग्राफी दी गई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायोग्राफी ऑफ जैन जो है, जैनुल आबिदीन की जो बायोग्राफी है उसे क्या कहा जाता है, उसे जैन प्रकाश कहा जाता है। और जैन प्रकाश जो बायोग्राफी ऑफ जैन है लिखी किसने है, ठीक है। उसके बाद है राजतरंगिणी इसके टाइम पे ट्रांसलेट हुई है, रामायण इसके नाम टाइम पे ट्रांसलेट हुई है, महाभारत जो है इसके टाइम पे ट्रांसलेट हुई है संस्कृत से पर्शियन ज़ुबान में, ठीक है। उसके बाद इसने काफ़ी स्कूल्स एंड कॉलेजेस बनाए। ये पोइट्री लवर था और पोइट्री में इसने अपना नाम जो है बदल के कुतुब रखा था, ठीक है। उसके बाद फाइनली डायर्ड इन 1470। इसने काफ़ी ज़्यादा कश्मीर के अंदर आर्ट एंड आर्किटेक्ट को बढ़ावा दिया, लिटरेचर को बढ़ावा दिया, ठीक है। ही वॉज अ ग्रेट रूलर, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी कैपेबल रूलर। इसके बाद जो होता है, जो ग्रेट सुल्तान यानी कि सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के बाद धीरे धीरे क्या होता है, कश्मीर में रूलर्स जो है, शाह मीर डायनेस्टी जो है ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, फेड होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे कम शुरू हो जाती है। उसके बाद इसका बेटा आता है हैदर शाह, ठीक है। हैदर शाह आता है, फिर हैदर शाह के बाद हसन शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर सुल्तान फ़तेह शाह, ठीक है। काफ़ी रूलर्स आते हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है हमारे पास इंपॉर्टेंट थोड़ा रूलर जो कि मोहम्मद शाह है। मोहम्मद शाह इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसने कम से कम 5 बार कश्मीर के अंदर आकर के रूल किया है। और 5वीं बार जब ये रूल करने आया उस वक्त पहली बार मुगल्स ने जो है कश्मीर के अंदर क्या किया था, अटैक किया था, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास इन सब रूलर्स में जो शाह मीर डायनेस्टी, ये देखो अभी हम शाह मीर डायनेस्टी पढ़ रहे हैं जो कि शाह मीर ने स्टार्ट की थी। शाह मीर डायनेस्टी अभी भी चल रही है, अब यहाँ पे थोड़ा फेड होना स्टार्ट होती है, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे एक सबसे लास्ट रूलर जो है शाह मीर डायनेस्टी का वो है हबीब शाह। हबीब शाह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हबीब शाह जो है इसके टाइम पे अकबर ने जो है कश्मीर को इन्वेड करने की कोशिश की। मैंने इन्वेड का स्पेलिंग गलत लिखा है, इन्वेड है ये, ठीक है। इन्वेड करने की कोशिश की यहाँ पे अंडर करा बहादुर, जो कि करा बहादुर की आर्मी जो है, आर्मी चीफ होता है करा बहादुर, अकबर का आर्मी चीफ था करा बहादुर। उसके अंडर कश्मीर में उसने अटैक किया, अकबर ने कश्मीर में अटैक करने की कोशिश की। तो हबीब शाह का उस वक्त सीएम था गाजी चाक, ठीक है। गाजी चाक ने क्या किया, ये क्वेश्चन एक बार जेकेपीएससी में पूछा भी गया था कि कश्मीर, ये जो गाजी चाक है इसने, ये कौन था, ठीक है। तो गाजी चाक जो है ये हबीब शाह का सीएम था और इसका चीफ था। इसने क्या किया, राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुग़ल आर्मी को हराया, ठीक है। क्या होता है, हबीब शाह के टाइम पे मुग़ल आर्मी ने कश्मीर को अकबर के अंडर मुग़ल आर्मी ने क्या किया, यहाँ पर आकर कश्मीर में राजौरी में अटैक किया और यहाँ पे कश्मीर में अटैक किया। और फिर जो ये गाजी चाक है जो कि हबीब शाह का सीएम है, ये गाजी चाक जो है इसने मुग़ल आर्मी को हराया राजौरी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से जो चाक है ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल माना जाने लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं और हबीब शाह जो है इतना कैपेबल नहीं है। तो यहाँ से जो चाक है ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए, पावर में आ गए। और यहीं से गाजी चाक ने क्या किया, अपनी जो डायनेस्टी है वो स्टार्ट कर दी। और फाइनली 1561 में गाजी चाक जो है कश्मीर के अंदर चाक रूल लेकर के आया। अब चाक रूल जो है ये किसने स्टार्ट किया, ये याद रखना कि हबीब शाह वॉज द लास्ट रूलर। शाह मीर डायनेस्टी हबीब शाह पर आकर ख़त्म हो गई। फिर आ गया हमारे पास चाक रूल इन कश्मीर। अब चाक जो है गाजी चाक ने स्टार्ट किया 1561 में, ठीक है। 1563 में ख़त्म हुआ, ठीक है। उसके बाद इसका भाई हसन चाक जो है वो आ जाता है। वो उसने, ये जो गाजी चाक है इसने 2-3 साल, कुछ सालों के लिए रूल किया। उसके बाद कहते हैं कि ये लेप्रोसी जो है इसको हो गई और इसकी आंखों की रोशनी चली गई। और इसके बाद इसका भाई जो है हसन चाक, इसने रूल किया कश्मीर में आकर के। इसके टाइम पे शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गए थे, ठीक है। किसके टाइम पे, हसन चाक के टाइम पे। फिर आ जाता है उसके बाद इम्पॉर्टेंट हमारे पास सुल्तान अली शाह, ठीक है। सुल्तान अली शाह जो है इसने 7-8 साल इसने रूल किया। और फिर आता है यूसुफ शाह जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाक डायनेस्टी में। क्यों, क्योंकि यूसुफ शाह जो है 1578 में इसने कश्मीर में आया, इसने एक्सीड किया थ्रोन को, लेकिन कुछ कैपेबल नहीं था ये, 1 साल के लिए रूल किया और वापस चला गया। फिर थोड़े टाइम के बाद मुगल्स की हेल्प ले करके ये कश्मीर के अंदर वापस आया और सेकेंड टाइम इसने जब कश्मीर के अंदर शुरू किया रूल करना, काफ़ी ज़्यादा काम किया। ही वॉज अ ग्रेट रूलर। ये काफ़ी वॉन्डरर था, एक तरह से चलता फिरता रहता था। इसको नेचुरल, कश्मीर की नेचुरल ब्यूटी से बहुत प्यार था। तो ये इसने सोनामर्ग और गुलमर्ग को एक्सप्लोर किया और सोनामर्ग और गुलमर्ग को इसने हॉलीडे रिजॉर्ट बना दिया।
ठीक है, अब क्या हुआ कि पहले तो कश्मीर में आया मुगल्स की हेल्प लेके, लेकिन बाद में इसने मुगल्स के साथ जो है, मुगल्स के साथ कुछ इसके कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गए और फाइनली जो है इसने सरेंडर कर दिया और 1585 में इसको जो है इम्प्रिजन कर दिया। आप लोगों ने हब्बा खातून का नाम सुना होगा, जिसे जून कहा जाता है, जून भी जाना जाता है, जो कि काफ़ी पोइट्री वगैरह लिखा करती थी। वो इसकी वाइफ थी, ठीक है, वो इसकी वाइफ थी जिससे ये हब्बा खातून जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो इसकी वाइफ थी। इससे इसको दूर ले जाया गया, यहाँ से इसको इम्प्रिजन कर लिया गया और फाइनली 1592 में ये बिहार पटना के अंदर इसकी जेल के अंदर इसकी डेथ हो गई, ठीक है। इसके बाद आता है याकूब शाह। अब याकूब शाह जो है ये यूसुफ शाह का बेटा है, ठीक है। जब इसको यहाँ पे इम्प्रिजन कर लिया, यूसुफ शाह चक को इम्प्रिजन किया, अकबर की आर्मी ने इसको इम्प्रिजन कर लिया, तो यूसुफ शाह जो है इसने कश्मीर में रूल करना स्टार्ट कर लिया और फाइनली यूसुफ शाह के टाइम पे जो है अकबर ने खुद कश्मीर को क्या किया, इन्वेड किया, यहाँ पर आके फाइनली कश्मीर को कॉन्क्वर किया और फिर यहाँ से हमारा कश्मीर के अंदर जो है क्या होता है, मुग़ल रूल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद कश्मीर में पहली बार अकबर विज़िट किया और फिर धीरे धीरे मुग़ल रूल स्टार्ट हो गया। तो ये था हमारा एंड ऑफ चाक डायनेस्टी और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी मुग़ल डायनेस्टी या मुग़ल रूल इन कश्मीर जो है हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है। आप लोग इससे एक दो बार इस लेक्चर को देखेंगे, खुद ही आपको चीज़ें जो है एक स्टोरी की तरह याद हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी डेट से याद रखें, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनका टाइम पीरियड याद रखें कि कितने टाइम में उनने रूल किया यहाँ पर। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको याद रखें, तो इसे एज अ स्टोरी लेकर के चलें, ठीक है। 2-3 बार आप लेक्चर्स देखेंगे। लास्ट लेक्चर में भी कुछ लोगों ने बोला था कि ये बहुत बोरिंग हो रही है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री देखें आपको बोरिंग ही लगेगी, लेकिन 2-3 बार जब आप इसको पढ़ेंगे या एक क्रोनोलॉजी में आप इसको पढ़ेंगे, 2-4 लेक्चर्स इससे पहले मेरे अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी देखें, ठीक है। और इन्हें जब आप एक क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़ेंगे आपको खुद ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। 2-3 बार पढ़ेंगे तो 2-3 बार सुनेंगे, इनफैक्ट चलते फिरते सुनते रहिए, तो आपको ये चीज़ें जो है याद हो जाएंगी। तो ये कई बार ये क्वेश्चंस जो है पूछे भी जाते हैं, इनमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो एक बार आप याद ज़रूर कर लें, इन चीज़ों को देख लें, आपके भी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आपको भी एटलीस्ट हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब बहुत जल्द मिलते हैं अपने दूसरे लेक्चर के साथ, जिसमें मैं लेकर आऊँगी मुग़ल रूल इन कश्मीर, फिर धीरे धीरे डोगरा एंड सिक्स एंड डोगराज पर आएंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।